कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपके जैसे आपके पास डेटशीट जा चुकी होगी या आज चली जाएगी, ठीक है। सबसे पहले उस डेटशीट को देखना है और जो सिलेबस है उसको भी आप समझोगे पहले पेपर कैसे हैं। और जो ये वीडियो है ये बेटा जाएंगी आपकी, कभी आप ये सोचो कि वीडियो भी नहीं जाएगी और सिर्फ हमें पेपर की तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है बेटा। आज हम करेंगे आपका पाठ 13 है जो आरोहों की पुस्तक है, उसका पाठ है काले मेघा पानी रे, ठीक है। और इसके लेखक हैं हमारे रणवीर भारती जी। जैसा इसके नाम से विदित है कि काले मेघा पानी रे, जैसे बरसात होती है उससे पहले बादल छा जाते हैं, काले काले बादल होते हैं, उन बादलों को ही हम क्या बोलते हैं, ये बादल जल्दी से बरस जाओ। और जो धरती पर प्यासे लोग हैं तो उनको भी शांत कर दो, उनकी जो तृप्ति है, मानो प्यास लगी है वो। और ये सारा इसमें द्वंद्व है इस चैप्टर में लेखक की दृष्टि से और किसके बारे में है कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्या समझते हैं, ठीक है। द्वंद्वात्मक है ये। इसको बेटा इसकी सबसे पहले हम करेंगे सार। सार से आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि जो ये सार है ये सिर्फ यही है कि जो हमारे विश्वास है और विज्ञान पे उनमें तालमेल क्या है, कौन किसको सही मानता है, उचित मानता है, कि जो हम भगवान को पुकारते हैं, प्रार्थना में पुकारते हैं, क्या वो उचित है। और इसके विपरीत साइंस क्या कहता है कि बारिश कब आती। इनका ही आज हम इस पाठ से पठन करेंगे, समझेंगे कि क्या है। वैसे आपको काले मेघा पानी के नाम से विदित भी हो गया है, ठीक है। जो आपके रिवीजन टेस्ट होंगे बेटा थोड़ा सा वो 15 या 20 नंबर के होंगे। सिलेबस आज आपके पास पहुंच जाएगा। डेटशीट आपके क्लास टीचर जैसे आप 12 के हो विनीत सर आपके पास भेज देंगे। अगर किसी के पास नहीं आती है तो मुझसे भी आप पूछ सकते हो। अब हम पाठ का पठन शुरू करते हैं। यहाँ प्रस्तुत जो संस्मरण है काले मेघा पानी में लोग प्रचलित जो लोगों का विश्वास है और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर वर्णन है। विज्ञान का अपना तर्क है, विज्ञान अलग तरीके से बोलता है और जो मनुष्य का विश्वास है वो अलग होता है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को भी उद्वेलित करता है, उनको भी झंझोड़ता है, उनको भी बताता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में एक प्रसंग रचा है कि जो लेखक बताना चाहता है वो पानी के माध्यम से बताना चाहता है कि हमारे विश्वास क्या है और जो साइंस है वो क्या बताती है। एक प्रसंग आपको सुनना है कि इसमें क्या बताते हैं कि आषाढ़ का जो ये सावन चला हुआ है, इससे पहले वाला जो बीत चुका वो आषाढ़ का पहला पखवाड़ा। पखवाड़ा क्या होता है, 15 दिन का समय। बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो अगर हमारे यहाँ पानी न हो, चाहे हम खेती की बात करें या आम डेली रूटीन में हमें पानी चाहिए ही होता है, उसके बारे में है कि पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। आपको पता ही है, मान लो एक दिन पानी न आए और हमारे घर में क्या हाल मच जाता है, ये आप अपने घर से भी अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। या बिजली चली जाए, मोटर आप नहीं चला पाओ, पानी ना आए, किसी कारणवश आपकी मोटर खराब हो जाए, पानी न आए तो एक टेंशन होती है और जो काम हमारे पेंडिंग हो जाते हैं, रूटीन वर्क जो हो जाते हैं, चाहे वो कपड़े धोना है, बर्तन धोना है या खाना पकाना है, वो सब भी हमारे पेंडिंग हो जाते हैं। उन्हीं की समस्या का वर्णन है
कि चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण जो है, जो निवारण है, विज्ञान में कर पाए, तो उत्सव धर्मी जो कई प्रकार के उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, कई धर्मों को मानने वाले हैं, भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वो अलग अलग तरीके ढूंढता है कि कैसे हम पानी के लिए भगवान को पुकारें। अब बारिश की बात है, ये तो मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया था कि अगर एक दिन घर में पानी न आए तो क्या दशा होती है, और जब भगवान बारिश न करे तो लोगों का क्या हाल होता है। ये जो खेती करने वाले किसान है या मजदूर है, वो इसका वर्णन बहुत ज्यादा जानते हैं। या जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो नीचे वो जो निम्न वर्ग है, जो बेचारा पानी के लिए तरसता है, आपके पास तो स्टोर रखने के लिए, स्टोरेज करने के लिए पानी होता है कि आप स्टोर करके रख लो, उनके पास तो वो भी माध्यम नहीं होता। ठीक है, राजस्थान में है, बारिश का इंतजार करते हैं, लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं है। ठीक है बच्चे, पशु पक्षी है, वो भी बारिश का इंतजार करते हैं, वो कोई पानी इकट्ठा करके नहीं रख देते, वो सारे निर्भर हैं हमारे काले मेघा पानी पे, वो सब भगवान के हाथ में है छात्र। ठीक है, इसलिए पाठ ये बड़ा अच्छा है। इसी में क्या है कि जो उत्सव धर्मी है भारतीय समाज, वो चुप नहीं बैठता, मेघों को पुकारने के लिए नित्य प्रति कुछ ना कुछ करता है और किसी जुगाड़ में लग जाता है। कहते हैं ना, जुगाड़ू चीज हो गई, मीन्स काम चलाने वाला, परपंच रास्ता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेवसी के भीतर से उपाय और काट भी खोज करता है, और इसके लिए वो उपाय भी खोज लेता है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अपने पानी का इंतजाम या किसी भी चीज का इंतजाम वो करने के लिए अपनी तरकीब या अपने तरीके वो ढूंढ निकालता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के, जब लेखक किशोर अवस्था में थे, किशोर अवस्था क्या होता है, 16 से ऊपर के थे, जीवन के एक संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए, अनावृष्टि क्या होती है, बहुत कम बारिश, और इसका विलोम शब्द क्या होता है, अतिवृष्टि, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो, करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना, उस सेना को, जो बच्चों की मंडली थी, उसका नाम दे दिया गया इंद्र की सेना, द्वार द्वार पानी मांगती चलती है। और लेखक का तर्कशील किशोर मन, जो विचारों से भरा हुआ है मन लेखक का, वो क्या करता है, भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है कि लोग उसको, पानी को बर्बाद भी करते हैं, या जो बारिश आ जाती है वो पानी बर्बाद भी होता है। इसे किशोर मन का भी तर्क नहीं बल्कि वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए, और विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई, जो विज्ञान का विषय है वो स्टार्टिंग से ही बच्चे मान लेते हैं कि ये हार्ड है, ठीक है, उसी के बारे में बताया गया है कि दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक उसमें पढ़ना पड़ता है। विज्ञान की जो उपलब्ध आविष्कार होते हैं, जो हमारी रिसर्च होती है, वे अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक भी हो सकता है। ये बड़े दुख की बात है, पर जनता ने सामूहिक चित्त में, जनता का जो समूह में चित्त है, मन है, अंधविश्वासों में भरा हुआ है, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड, जो कर्म किए जाते हैं, संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं कि हमारी कल्चर भी बन चुकी है, ये पूजा पाठ करना, हवन करना ही। यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र अतिशीघ्र निवारण ही एकमात्र कर्तव्य बनता है। उन सभी चीजों को दूर करना ही हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो, वैसे वो हानिकारक न हो,
तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारी सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने को खतरा नहीं है? इसमें बता रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और जो हमारी परंपराएं हैं, हमारा अंधविश्वास है, वो क्या है। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका होती है। जितना हम विश्वास करते हैं वो भी कुछ देखकर ही करते हैं, कुछ तो बेस्ड होता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। मान लो मैं आप पर विश्वास क्यों करूंगी? क्योंकि मैं पहले आपको कुछ काम ऐसा दूंगी और मान लो मैंने बता दिया कि आपको ये किसी को नहीं बताना, ठीक है। पहले आपको उसका विश्वास बनाने के लिए वो किसी को नहीं बताओगे, ठीक है। जब विश्वास जम जाता है उसके बाद वो फेथ हो गया आपका। तो यही वो है कि विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। एक पहलू हो सकता है आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में। जो अलग अलग हो चुकी हैं, अगर उनमें हम वो जो विश्वास है उसको जोड़ने का काम करता है, हम उसको जोड़ भी कर सकते हैं। जो विभक्त हो चुके हैं, जो आपस में बढ़ चुके हैं, चाहे वो जाति के नाम पर है, धर्म के नाम पर है, या जो भी है, उनको हम जोड़ने का काम कर सकते हैं। चाहे वो हमारा विश्वास है या नहीं है, या हमारी संस्कृति है, या हमारा अंधविश्वास है, ठीक है। विज्ञान उसको नहीं मानता, बट अगर वो सही है तो उसको मानने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे ही अब सवाल रह जाता है बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत है? कि जो लोग बारिश के लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि बारिश आ जाए, क्या वो जो किए गए प्रयास हैं वो सही है या नहीं? लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया इस विषय में, लेखक ने कुछ भी नहीं बताया, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और उसके प्रति उनका सद्भाव बनाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही, चाहे वो ऊपर के तौर पर ही सही, लेकिन अपनाने को बचपन में ही बाध्य बना दिया जाता है, ठीक है। होता यही है, जैसे हम भी हैं या आपके पेरेंट्स होंगे, वो यही बोलते हैं नहीं हमने ये किया था आप भी यही करो, ये हमारे संस्कार हैं कि उसके पैर छू, ये हमारी बातें हैं कि हमें वो करना है, ये हमारा वो है। तो ये इसमें बताया गया है कि उनका सद्भाव रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही, चाहे हम ऊपर से ही करें, अपनाने को बचपन में ही बाध्य बना दिया जाता है, मजबूर किया जाता है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? क्वेश्चन आपके तीन हो गए कि जो विज्ञान कहता है क्या आप उसको सच्चे मानते हो, क्या आप उसको सही मानते हो, या जो आपस का प्रेम है जो बांध कर रखता है क्या वो सही है, या आप इनमें से दोनों को सही मानते हो? ये लेखक ने आपके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। अब हम बेटा पाठ का पठन करेंगे। ये था सार जो आपने जाना। पाठ का पठन है जैसे काले मेघा पानी दे। अब ये शुरू होता है कि उन लोगों के दो नाम थे, बंदर सेना या मेंढक मंडली। उन छात्रों को, जो बच्चों का झुंड था, उसको दो नाम दिए गए थे, बंदर सेना और मेंढक मंडली, जो वो पानी के लिए पुकारते थे, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। विपरीत क्या होता है? उलट में। जो लोगों के सबूत शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली आ गए। उनको नाम दे दिया गया था। जो छात्र ऐसे, जो बच्चे ऐसे होते थे जो कीचड़ में खेलते हैं, ठीक है, कहीं भी उछल कूद मचाते हैं, किसी की उस टाइम वो घंटी बजा देते थे, उसको क्या नाम दिए गए हैं? इंद्र सेना या मेंढक मंडली। वे उन्हें कहते थे मेंढक
मंडली आ गई, सब अपने दरवाजे भी बंद कर लेते थे। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। किससे होती थी? उनकी गालियों से। वे होते थे 10-12 बरस के। 10-12 बरस के मीन्स 10-12 साल के। उनकी उम्र क्या थी? 10-12 साल। और 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन उनका ये था। जो ये बच्चे होते थे जो ग्रुप में आते थे, उनका पहनावा क्या था? ठीक है, इसको अब रेखांकित करो। 16-18 बरस के लड़के, 10-12 बरस से लेकर 16 और 18 साल के लड़के होते थे। उनका सांवला रंग होता था, नंगा बदन होता था, सिर्फ वो एक जांघिया पहनते थे, एक लंगोटी ही वो लपेट कर रखते थे। ठीक है, कभी कभी एक लंगोटी भी नहीं होती थी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा उनका लगता था, जो जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। उनका जयकारा यही होता था, गंगा मैया की जय वो बोलते थे। ठीक है, जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे कि वो जो मेंढक मंडली है वो आ चुकी है। ठीक है, पहला जयकारा क्या बताया मैंने? गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही, जैसे ही दूर से उनका जयकारा सुना और सब सावधान हो जाते थे, अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे, जो घर के बाहर छज्जा होता है जिससे वो झांकते थे, और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती छलांग लगाती हुई जाती थी और एक ये गाना गाते थे कि काले मेघा पानी दे, जो आपका चैप्टर का नाम है। गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। जैसे आप लोगों ने भी बचपन में गाया होगा, हमने तो गाया था। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ है कि ए मेघ, ए बादल, आप आ जाओ। और गगरी फूट चुकी है पानी भर भर कर, और बैल भी प्यासे ही हैं। ठीक है, और पानी दे, हमें पानी दे, गुड़दानी दे। क्या होता है गुड़दानी? क्या होता है? गुड़ से बनाया हुआ एक खाद्य पदार्थ होता है जो चने का बना होता है। ठीक है, काले मेघा पानी दे। बेटा ये आपका चैप्टर है जो हमने इतना ही आज हम करेंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, इतना ही चैप्टर, इसका सारांश जो आपकी बुक में था उसको आपको पढ़ना है, और जो मैंने पढ़ाया एक बार उसको पढ़ना है, और छोटे छोटे क्वेश्चन अपने आप बना लेने हैं। और जिन बच्चों ने काम नहीं किया है वो काम करके अपनी कॉपी मेरे पास जरूर भेज देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।